आप सभी को जय मसीह की। क्यों आप में से कुछ लोग के प्रार्थना जीवन जीरो हो गए हैं? कुछ लोग जो पहले प्रार्थना करते थे वो, मैं नहीं कहूंगा कि प्रार्थना बंद हो चुकी है, लेकिन आपकी प्रार्थना बहुत कम हो चुकी है। और क्यों आप में से कुछ लोग प्रार्थना करने में बहुत आगे थे, पर आप इन दिनों में ये महसूस कर रहे हो कि ब्रदर, जो प्रार्थना मुझसे पहले होती थी अब वो मुझसे नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फॉलिंग कैसे होती है, हम कैसे नीचे गिरते हैं। याद रखिए, नीति वचन में एक वचन लिखा गया है, गिरने से पहले घमंड और ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। हर वो व्यक्ति जो नीचे गिरता है, याद रखिए, गिरने से पहले उसने काम किया है, वो है घमंड। परमेश्वर घमंडी का सामना करता है, पर उसके बाद लिखा गया है ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। जब परमेश्वर किसी को स्पिरिचुअली, किसी को पब्लिक के सामने उठाता है, तो आप ये भी बात जानो कि जरूर उसने परमेश्वर के सामने एक नम्रता पूर्वक जीवन जिया है, एक हलीम होके वो जिया है। आप जानते हैं, वैसे ही याद रखिए, आज जो व्यक्ति पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, उस गुनाह करने से पहले उसकी प्रेयर लाइफ डाउन की गई है। जैसे कि गिरने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। तो यह भी याद रखिए, पाप करने से पहले आपके अंदर प्रार्थना की कमी आएगी और उसके बाद स्टार्ट होगा। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति था, उसका नाम था शिमशोन। आप सभी जानते हैं कि जब उसका जन्म हुआ तो उसके लिए खास तौर पर यह कहा गया था कि इसके जो बाल हैं वो कभी काटे न जाएं। उसके बाल बड़े थे। और आप सभी जानते हैं, शिमशोन अपने जवानी के दिनों में वो बिल्कुल भी परमेश्वर के अनुसार जिंदगी नहीं जी पाया। वो बार बार व्यभिचार में फंसता था और कई बार तो उसे पता तक नहीं चलता था कि वो क्या कर रहा है। इस बार भी वो एक स्त्री के साथ वो फंस गया जिसका नाम था दलीला, और शत्रुओं ने उस लड़की को, उस लेडी को यूज किया शिमशोन के लाइफ के सीक्रेट्स जानने के लिए। कि आप जानते हैं, अगर एक बॉडी बिल्डर है, अगर एक व्यक्ति है जिसके मसल्स हैं जो बहुत ही स्ट्रांग है, अगर वो किसी को मारता है तो इसमें उसको पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है कि आपकी जो ताकत है वो कहां है। लेकिन अगर एक दुबला पतला आदमी अचानक इतने लोगों को मार दे तो आप भी और मैं भी सोचेंगे कि एक्चुअली ये व्यक्ति ऐसा कैसा है। शिमशोन कोई बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर नहीं था, जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने उसकी मूवीज देखी हैं। वो भी हमारी तरह इंसान था, लेकिन एक टाइम आता था जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था। वो इतना बलवान, इतना ताकतवर हो जाता था कि कोई भी नहीं सोच सकता है। तो ये बात दुश्मन सोचते थे और उन्होंने दलीला से कहा कि इससे पूछ, इसकी ताकत कहां है। तब दलीला ने उससे पूछा, पहले तो वो नहीं बता रहा था, उसके बाद उसने अपने मुंह से उगल दिया कि मेरी ताकत मेरे बालों में है। और बाइबल बताती है उसके बाल काटे गए। और उसके बाद आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि उसके बाद दुश्मनों ने उसकी आंखें निकाल दी, फोड़ दी। आप जानते हैं, बाइबल ऐसा बताती है कि उसके बाल काटे गए। ऐसा बताया गया बाइबल के अंदर, उसने कहा कि अगर ये बाल निकाल दिए जाएं तो मैं वैसा ही हो जाऊंगा। आप जानते हैं, इट्स अ पावर ऑफ, सोर्स ऑफ पावर। शिमशोन ने अपनी ताकत का रहस्य बता दिया। पुराने नियम में जैसे दुश्मनों ने उसके बालों को काटा, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो जान गए कि ताकत यहां से आ रही है, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आज जानता है कि मसीहों की ताकत कहां से आती है, इसीलिए वो उस चीज को काटने की कोशिश करता है, और वो चीज है प्रार्थना। आज बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना के विषय में कोई डिसिप्लिन नहीं रखा है। जब चाहे तब प्रार्थना करते हैं, अगर नहीं हुआ तो नहीं करते हैं। अगर आप घर में बैठे हैं दुआ करने के लिए, बाजू वाला आपके घर में आता है, फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं चलो आज बाहर चलना है, तो क्या आप परमेश्वर को यह कहते हैं मैं जा रहा हूं? क्या आप उनको बोलते हो 1 घंटे के बाद आओ, पहले मैं अपना प्रेयर लाइफ, मैं अपना प्रेयर देखूंगा? आप जानते हैं कैसे प्रार्थना, प्रेयर लाइफ डाउन की जाती है? सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले बहुतों की प्रार्थना क्यों, मेरा फोन दीजिए।
मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना के डाउन होने का पहला रीजन आपका फोन है। याद रखिए, शैतान अगर आपको कहेगा प्रार्थना बंद कर, तो वह जानता है ये नहीं करेंगे ऐसा। वो बड़ा चतुर है, वो जानता था कि हवा को कैसे गिराना है, कैसे वो सांप के नाई गया, और वो जानता था कि अयुब को कैसे मारना है। अयुब की पत्नी उसको आके कहती है मर जा तो मर जा, क्योंकि वो जानता था अयुब सुसाइड नहीं करेगा, मैं किसी और के थ्रू करूंगा। वो जानता था यीशु मसीह को अगर वो कहेगा कि क्रूस पे मत जा तो वो नहीं मानेगा, लेकिन पतरस के द्वारा वो उसको कहता है प्रभु ये तेरे साथ ना हो। तब यीशु ने कहा शैतान मुझसे दूर हो। वो आपको भी जानता है कि आप कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में डाउन होंगे। सबसे पहले वो आपको बिजी करता है, व्यस्त करता है। वो जानता है कि अगर मैं इनको बोलूंगा आज से प्रार्थना नहीं करनी तो ये नहीं मानेंगे, लेकिन वो स्लोली अलग अलग चीजों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, चैट्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, आपके फोन में जो एप्स हैं उसके द्वारा, या तो कभी कभी वो आपकी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से करवा देगा जो होल डे आपको कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे, और आपको वो उसी खुमार में, उन्हीं मेमोरीज में रखेगा, और उसमें आपको पहले बिजी करेगा। या तो वो आपके घर के अंदर उठने वाली समस्याओं को लेके आपको बिजी कर देगा। उसका पहला एम है कि ये लोग सोचने में बिजी हो, क्योंकि सोच ही इंसान को चलाती है। यीशु ने क्यों कहा मन फिराओ, चेंज योर माइंड, चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। सबसे पहले आप इस बात को देखिए, आपको उसने कहा बिजी रखा है। बिजी हो जाने के बाद आप देखते हैं कि आपके अंदर एक ठंडापन आ जाएगा। फिर आपको बाइबल इतना अट्रैक्ट नहीं करेगी। आप वचन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पढ़ चुका हूं, ये भी पढ़ चुका हूं, ये भी पढ़ चुका हूं। या कभी कभी आप है ना किसी की मीटिंग को, जिनको आप पहले सुनते थे या अब भी सुनते हैं, फिर आप उनको इग्नोर करना चालू करोगे कि ठीक है। अब देख रहे हो आपकी भूख और प्यास जा रही है। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है, हमारा ओल्ड नेचर, वो फिरौन, वो मिस्र जिसको इजरायली छोड़ के चले गए थे, कैसे वो वापस उनका पीछा कर रहे थे, वैसे ही आपका ओल्ड नेचर आपके पास आएगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये सब स्टार्ट हुआ तब जब आप अलर्ट नहीं थे। आपने बाइबल में एक दृष्टांत पढ़ा होगा जिसमें ऐसा बताया गया है कि एक खेत का स्वामी था, वो सोया हुआ था, और जब वो सोया ही हुआ था तब दुश्मन खेत के अंदर गलत सीड्स डाल के गया, बीज बोके गया। कब? जब वो सोया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही आपने अपना प्रार्थना जीवन आपका कम हो गया है या आप अपनी प्रेयर लाइफ खो चुके हो, मैं आपको कहना चाहता हूं सबसे पहले ये रीजन है कि कहां ना कहां आप अपने आप को ओवर बिजी, या तो आपने अपने लाइफ में डिसिप्लिन खो दिया है प्रेयर का, इसीलिए हो रहा है। चलिए ठीक है, ये तो प्रेयर लाइफ कम होने के रीजंस मैंने आपको बताए, लेकिन आप कैसे वापस उठ सकते हो? सबसे पहले जो व्यक्ति 1, 2, 3 घंटे पहले प्रार्थना करता था और उसने लगभग 3-4 महीने से कोई प्रार्थना ही नहीं की है, तो अभी उसके लिए वापस 3-4 घंटा तो बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, 10-10, 12-12, 15-15 मिनट की प्रार्थना स्टार्ट कीजिए। जब आप उठते हैं 10-15 मिनट प्रार्थना कीजिए, फिर दोपहर में खाना खाने से पहले प्रार्थना कर लीजिए, फिर रात को प्रार्थना कर लीजिए। इस तरह से प्रेयर लाइफ को रिस्टोर कीजिए। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। यीशु मसीह ने कहा निरंतर प्रार्थना करो। मेरे भाइयों और बहनों, आपको ये बातें समझनी है कि आपने जो अपना प्रार्थना जीवन खोया है, या तो आप देख रहे हो कि आपको पहले की तरह वैसा नहीं मिल रहा है अभिषेक जिसका आपको पहले मिलता था। मैं आपको कहूंगा प्लीज उपवास में आइए, फास्टिंग में आइए। यीशु यहां पर कहते हैं शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। शरीर को, जिसको आपने इतना खिलाया पिलाया, पिज्जा बर्गर आपने भर के इसको जंक फूड दिया है, और देखिए अब आप उसके अधीन हो गए हो। इसे मारने के लिए अब आपको फास्टिंग करनी चाहिए, और फास्टिंग रखकर आपको दुआ में जाना चाहिए। और ये दुआ कैसे होनी चाहिए? अगर आप एक साथ नहीं बैठ पा रहे हो 1 आवर, तो मैं आपको कहूंगा 10 मिनट 15 मिनट की प्रार्थना
दिन में 2-3 बार कीजिए। प्रभु से नए नए टॉपिक्स मांगिए। प्रभु को कहिए, प्रभु जो मेरे दिल पर जो जंग चढ़ी हुई है, जैसे लोहे के ऊपर पानी गिरने पर उसमें जंग लग जाती है, फिर उसे निकालने में समय लगता है, वैसे ही प्रभु मेरे दिल पर जो जंग लगी हुई है, तू उसे निकालने में मेरी मदद कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस तरह अपनी प्रेयर लाइफ को रिस्टोर करो। ये बहुत जरूरी है। आप में से जो कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है पर आपको वैसा अभिषेक नहीं मिल रहा है जैसा आप पहले के दिनों में आप करते थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना हो सके परमेश्वर के सामने उसकी प्रतिज्ञा को दोहराइए। प्रभु से कहिए, प्रभु आपने कहा है, प्रेरितों के काम में 1 अध्याय में लिखा है कि आप अपना आत्मा हम पर उंडेलेंगे और मैं सामर्थ पाऊंगा। प्रभु आप आज कल और युगानुयुग एक से रहते हैं। प्रभु आप मुझे दीजिए। और मैं आपको सच कहता हूं, कंटिन्यू उसको पुकारिए, आपके पहले के दिन जरूर वापस आएंगे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर को पुकारने के लिए उसके वायदे हैं। और जिन लोगों ने अपनी प्रेयर लाइफ खो दी है, मैं आपसे विनती करूंगा, मैंने 2 बातें बताई। जो लोग खो चुके हैं वो फास्टिंग में जाएं, 10-10-15 मिनट की प्रार्थना स्टार्ट करें दिन में 2 या 3 बार। और जो लोग प्रेयर में हैं और जिनको वैसा अभिषेक नहीं मिल रहा है जैसा उनको मिलना चाहिए, तो मैं कहूंगा परमेश्वर के वचन को लीजिए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, जैसे प्रेरितों के काम में लिखा गया है, प्रभु यूहन्ना ने तो हमें पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन तू हमें पाक रूह का बपतिस्मा देगा। पहली बात ये आप प्रभु से कह सकते हो। सेकंड थिंग, यीशु मसीह ने भी कहा कि एक आदमी नए सिरे से न जन्मे आत्मा और जल से, तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। आप प्रभु से ये भी कह सकते हैं, प्रभु मुझे डुबा अपनी आत्मा में। यहेजकेल में लिखा गया है, एक पानी था जो कमर तक था, एक पानी था जो चेस्ट तक था, एक पानी था जो सर के ऊपर था। प्रभु को कहिए, प्रभु मैं चेस्ट तक हूं, मैं कमर तक हूं, लेकिन ये समय है तू मुझे पूरी तरह से अंदर ले जा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर उसे पुकारिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रार्थना नहीं करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक काम आपके साथ होगा जो मैं कभी विश नहीं करता कि आपके साथ हो। आप जानते हैं, जब इजराइल के दुश्मन इजराइल को मार रहे थे, तब मूसा 2 लोगों को ऊपर लेकर पहाड़ पे गया और परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने हाथ उठा। जब उसने अपने हाथ उठाए और उसने नीचे देखा, तो इजराइल अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा था, वो जीत रहा था। लेकिन जब मूसा अपने हाथ नीचे कर रहा था, दुश्मन जीत रहा था। यही होता है स्पिरिचुअल रिलम में। जब आप दुआ नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों और बहनों, आने वाली परीक्षा आपको, ये मैं आपको बात समझाना चाहता हूं, ये परीक्षाएं बाहर से नहीं, आपके बदन के अंदर से आएंगी। पतरस, याकूब, यूहन्ना को यीशु कहता रहा, चेलों को वो कहता रहा, प्रार्थना करो। जब उन्होंने नहीं की तो क्या हुआ? वो डर गए, उनके अंदर से डर आया। वैसे ही याद रखिए, प्रार्थना नहीं करना, जो आपके अंदर, जो आपकी परीक्षाएं आती हैं, गंदे गंदे ख्याल, वापस व्यभिचार करना, वापस पाप में जाना, वापस ओल्ड लाइफ में जाना, ये परीक्षाएं आपके अंदर से आएंगी, लेकिन प्रार्थना आपको विजय देगी। अपने बालों को कटने मत दीजिए। शिमशोन के बाल ही उसके पावर का सोर्स थे, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता था। वैसे हम नए नियम में रहने वाले, न्यू कवेनेंट, नई वाचा के जो लोग हैं, हमारी ताकत हमारी प्रार्थना से, वचन से आती है। इन चीजों को बंद न करें, अनुशासन करें। बी ए डिसाइपल। अगर एक डिसाइपल डिसिप्लिन में नहीं जी रहा तो वो डिसाइपल नहीं हो सकता। प्लीज इन बातों पे ध्यान दें। लेट्स प्रे। पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आज हमने बात की प्रार्थना के ऊपर। प्रभु, हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों की प्रार्थना बिल्कुल जीरो है, या तो कम हो गई है, या हम वो नहीं पाते जो हम पहले पाते थे, हम ठंडे हो चुके हैं। मैं आपसे मांगता हूं प्रभु, जिनकी प्रेयर लाइफ डाउन हुई है, उनको फास्टिंग और प्रभु
दिन में 2-3 बार छोटी छोटी प्रार्थना करके अपने प्रेयर लाइफ में वापस आने में तो उनकी मदद कर, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे कि वो किसी भी चीज में ओवर लिमिट बिजी ना हो, पर वो हर चीज को बैलेंस करें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग दुआ करते हैं और उनको पहले की तरह सामर्थ नहीं मिल रही है खुदावंद, तो उन पर दया कर, हर एक पर रहम कर, और उन्हें भी प्रभु तू रिस्टोर कर प्रभु। और उनकी भी जो भूख और प्यास तेरे प्रति ठंडी हो गई है, तो उन्हें भी प्रभु जी रिस्टोरेशन में ले जा। तू हर एक पर दया और अनुग्रह कर। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के कलाम के द्वारा आपने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा कि कैसे हम बिजी हो जाते हैं, फिर हमारी प्रेयर लाइफ डाउन होती है, फिर हम वापस पाप में आ जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और मैं आपको सच कहता हूं, इंसान से ज्यादा परमेश्वर से बात कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो आपसे ताकतवर इनसाइट कोई नहीं होगा। इसलिए पौलुस भी कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में, इनसाइट आपके अंदर, आप इतने ताकतवर बनो कि आप हर चीज को ओवरकम कर सको और आप बुरे से बुरे व्यक्ति को झेल पाओ।